के में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था तो कैसे आम जनता को सचेत किया गया था, तैयार किया गया था कि कैसे आपको युद्ध के शायरन से सचेत होना है। इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी की है। इस मोटे पत्रकार को क्रॉप कर दिया तो उसने ये तस्वीर जारी की और ये तस्वीर जारी की, सेम जगह का है। तब आपको लगेगा कि ये खेल कहां है सर। अब ये चूंकि बिहारी लड़की है तो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो पहलगांव में कांड नरेंद्र मोदी ने करवाया है वो बिहार इलेक्शन को ध्यान में करके कराया है। अब इस बात को अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। अब आम आदमी लगातार ये लिख रहे हैं कि जब सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भारी, जब कपिल सिब्बल कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है, किसी की भी बेल करा सकता है, चाहे वो भारत के खिलाफ कितना भी गंभीर मामला हो, जब कपिल सिब्बल ही सब कुछ सेट कर सकता है तो कपिल सिब्बल के घर को ही सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देना। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत सरकार की तरफ से लगातार कई एडवाइजरी जारी की जा रही है और इस एडवाइजरी में अब ये निर्देश दिया गया है कि देश भर के सभी जिलों में मॉक ड्रिल होगा और उस मॉक ड्रिल के लिए सरकार ने अभी एक एडवाइजरी जारी की है। उन तमाम जिलों की लिस्ट जारी की है जिसे सूचित किया गया है उस राज्य के सरकार को और तमाम डीएम्स को। ये अंडमान एंड निकोबार, पोर्ट ब्लेयर से लेकर आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार में किन किन जिलों में किया गया है, इन सब की लिस्ट जारी की गई है। और भारत सरकार ने कहा है कि इन सब जिलों में युद्धाभ्यास के लिए, जैसे 1971 के में जब पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था तो कैसे आम जनता को सचेत किया गया था, तैयार किया गया था कि कैसे आपको युद्ध के शायरन से सचेत होना है। इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने जारी किया है। इससे यह लगता है कि युद्ध अवश्यांबी हो गया है और ऐसा लगता है कि शायद संभवतः भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध तय सी बात है। लेकिन इस दौर में जब युद्ध सामने है, भारत सरकार ने एक एडवाइजरी सोशल मीडिया को भी जारी किया है और वो एडवाइजरी महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार ने आमतौर पर सरकार के तरफ से इस तरह की एडवाइजरी जारी नहीं होती। इस एडवाइजरी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को सरकार ने सचेत किया है कि वो किसी भी ढंग का यदि गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, आर्मी के बारे में इस तरह की जानकारी देते हैं, भारत के स्वाभिमान, भारत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का यदि कोई काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। भारत सरकार के तरफ से दाखिल इस एडवाइजरी को बेसिकली फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर जो प्रभावशाली लोग हैं, जिनका इन्फ्लुएंस होता है, उनके लिए यह एडवाइजरी है। और इस एडवाइजरी के माध्यम से कहा गया कि पहलगाम मुद्दे पर देश के खिलाफ बयानबाजी अपराध माना जाएगा और इन सब के खिलाफ देशद्रोह के सलीके की कार्रवाई होगी। तो अब सवाल उत्पन्न होता यह है कि क्या ये एडवाइजरी जो सरकार की है वो उन पर भी लागू होगा जिनके पास कपिल सिब्बल वकील करने की क्षमता होगी? क्योंकि ये एडवाइजरी उस समय दाखिल की गई है जब नेहा सिंह राजपूत जैसे नचनिए टाइप के लोगों ने भारत का अपमान करके, इंडियन आर्मी का अपमान करते हुए पाकिस्तान में अपनी लोकप्रियता हासिल की। ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन सब ने भारत का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का जो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है वो तो पाकिस्तान में खूब जमकर लोकप्रिय हो चुका है। तो ये इन्फ्लुएंसर क्या सिर्फ मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं? दरअसल सरकार ने साफ किया कि सोशल मीडिया पर जिनके फॉलोअर्स हैं ठीक ठाक, वो तमाम लोग, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता खुद को मानते हो, नचनिया गवैये हों या फिर नेता हों, ये सब पे लागू होता है। तब फिर आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष ने जिस तरह से राफेल का मजाक उड़ाया, जिस तरह से इंडियन आर्मी का मजाक उड़ाया, भारत के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने का में जो खेल किया वो खतरनाक खेल हो चुका हुआ है। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस एडवाइजरी का, जो भारत सरकार का एडवाइजरी है, ये किस पर लागू होता है, इसका खौफ किसके ऊपर होता है। तब आपको लगेगा कि क्या ये खौफ उन लोगों के ऊपर लागू होता है जिनके ऊपर कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं। आपने देखा होगा कि ये नेहा सिंह राजपूत ने एक ट्वीट करके मजाक उड़ाया था कि हम तो, हमारा जो उखाड़ना उखाड़ लो,
हम 500 रुपए हमारे पास है, हम किसी चिरकुट लॉयर को दे देंगे, हमारे पास वकील करने की क्षमता नहीं है। तो उसने ये ताकत, मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर जब उत्तर प्रदेश में नेहा के खिलाफ एफआईआर हुई है देशद्रोह से जुड़े हुए मामले में, फिर उसे डर क्यों नहीं लग रहा है? वो लगातार सरकार और सिस्टम का मजाक उड़ा रही है, सेना का मजाक उड़ा रही है, और पाकिस्तान में अपनी लोकप्रियता हासिल करके सोशल मीडिया से ढेरों कमाई कर रही है। फिर एकाएक ऐसा ही कोई उत्तर प्रदेश का एक मोटा यूट्यूबर भी है, उसने भी इसी ढंग से कहा, और इन सबके लिए कपिल सिब्बल वकील के रूप में सामने आए। और आप जान करके आश्चर्य हो जाएंगे कि ये जो तस्वीर है, दरअसल ये तस्वीर, इस तस्वीर का असली खेल और है। इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, ये सबसे पहले नेहा सिंह राजपूत ने ये तस्वीर जारी किया। इस तस्वीर के माध्यम से उसने बताया कि कपिल सिब्बल ने उसे स्वीकार कर लिया है, कपिल सिब्बल उसका वकील होगा। उसके बाद जब नेहा सिंह ने इस मोटे पत्रकार को क्रॉप कर दिया, तो उसने ये तस्वीर जारी की और ये तस्वीर जारी किया, सेम जगह का है। तब आपको लगेगा कि ये खेल कहां है। दरअसल इन सबसे मिलवाने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अखिलेश यादव के घर पे शुरू हुआ। अखिलेश यादव ने इन सबको मिलाया, और ये जब तस्वीर नेहा सिंह राजपूत, अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल का सामने आया तो देश चौंका कि भाई ये खेल क्या है। दरअसल आप देखेंगे कि नेहा सिंह राजपूत को इस मिलाने का जो है वो फ्रेम सामने आया कि सिब्बल से इनको मिलाने का जो खेल है वो दरअसल अखिलेश यादव ने किया। अखिलेश यादव के घर पे इसी कपड़े में कपिल सिब्बल दिखाई दिए, और कपिल सिब्बल, नेहा सिंह राजपूत, संजय शर्मा, ये सबके सब अखिलेश यादव के घर पे थे। अब अखिलेश यादव के वजह से ही आज कपिल सिब्बल राज्यसभा के सांसद हैं। कपिल सिब्बल रहे तो कांग्रेस के नेता, लेकिन कांग्रेस की हैसियत धीरे धीरे जब कम होने लगी तो कांग्रेस पार्टी ने सिब्बल को ढकेला क्षेत्रीय छत्रकों की तरफ। कपिल सिब्बल सालों तक लालू यादव की पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे, कांग्रेस नेता होते हुए भी। लेकिन बाद के दिनों में जब राहुल गांधी का दौर आया, राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल जैसे सेटरों को साइड करना शुरू कर दिया, और चूंकि राहुल गांधी के लोग अहमियत नहीं देते थे, सोनिया के करीबी थे ये सब, तो कपिल सिब्बल धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से साइड हो गए, और G21 कपिल सिब्बल ने बनाया। कपिल सिब्बल के G21 में गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा समेत कई लोग शामिल हुए। कपिल सिब्बल इसकी अगुवाई कर रहे थे। उसके बाद सिब्बल की 10 जनपद और कांग्रेस मुख्यालय में एंट्री बंद हो गई। सिब्बल लगातार कांग्रेस से दूर होते चले गए। ऐसे में सिब्बल के लिए राज्यसभा जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि लालू यादव की पार्टी की हैसियत खत्म हो गई। बिहार में लालू यादव को एक भी सीट नहीं मिली उस दौर में। अभी तो खैर लालू यादव के पास 4 सांसद हैं, लेकिन पिछली बार 2019 में लालू यादव के पास एक भी सांसद नहीं थे। ऐसे कंडीशन में जब कपिल सिब्बल की संसद की सदस्यता चली गई तो लालू यादव की पार्टी से सिब्बल सांसद नहीं बन सकते थे। वैसे में आजम खान का जो प्रभाव था समाजवादी पार्टी में, और आजम खान जब जेल जाने लगे तो आजम खान का एक प्रेशर बढ़ा कि कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजा जाए, और कपिल सिब्बल के राज्यसभा जाने के वजह से आजम खान का केस सुप्रीम कोर्ट में मजबूत होने लगा। कपिल सिब्बल जब चाहते थे आजम खान का केस उस समय सुप्रीम कोर्ट में लगता था। आजम खान ने यह ताकत दिखाई, ये प्रेशर अखिलेश यादव को दिया कि तुम भी यदि कल को फंसोगे तो सिर्फ सिब्बल ही गारंटी होगा। अखिलेश यादव ने राज्यसभा सिब्बल को भेज दिया। अब यह माना जाता है कि नेहा सिंह राजपूत की जो तस्वीर हमने आपको पिछले दिनों दिखाई थी, उससे ये चीजें फैक्ट सामने आया कि अखिलेश यादव ने नेहा सिंह राजपूत के वीडियोस को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया, और एक तरह से नेहा की जो लोकप्रियता पाकिस्तान में बढ़ी वो इस वजह से कि नेहा ने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री का जब मजाक उड़ाया तो अखिलेश यादव ने उस नेहा सिंह राजपूत के माध्यम से अपने व्यूअर्स को, अपने वोटर्स को नाथने की कोशिश की। अखिलेश यादव को लगा कि यही सही समय है कि नेहा सिंह राजपूत के विशेषकर जो कांग्रेस एंगल है उसे साधा जा सके, और तब इसी नेहा सिंह राजपूत को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने इसका प्रदर्शन कराया। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे तत्काल प्रभाव से कपिल सिब्बल को अखिलेश यादव ने अपने घर पे बुलाया। सिब्बल को अपने घर पे बुला करके नेहा सिंह राजपूत और संजय शर्मा से उसे मिलवाया गया। तब आपको पूरा खेल जो है वो क्लियर हो जाएगा कि इस नए दौर का नया नायक कौन है।
हमने आपको पूरा दिखाया कि पहलगांव वाले मामले में नेहा सिंह राजपूत ने जो उल जुलूल बयानबाजी की, उस उल जुलूल बयानबाजी के कारण पाकिस्तान में उसकी लोकप्रियता बढ़ी, पाकिस्तान में की ये तस्वीरें सामने आई और इस फ्रेम में दिखा कि कैसे पाकिस्तान के टेलीविजन चैनलों पर पाकिस्तान में नेहा सिंह राजपूत की बात को लेकर के कि दिस इंडियन गर्ल रिवेल दैट ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द Pahalgam attack, saying that the Modi government will use this attack to gain votes in the Bihar election. अब ये चूंकि बिहारी लड़की है तो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने जो पहलगाम में कांड नरेंद्र मोदी ने करवाया है वो बिहार इलेक्शन को ध्यान में करके कराया है। अब इस बात को अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा। हमले अपनी ही सरकार में हुए पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की मौत पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी पहलगाम के पर्यटकों की मौत पर भी वोट मांगेगा और अंधभक्ति से मास्टर स्ट्रोक बताकर वोट भी देंगे। अपनी ही सोचिए, ये इस लड़की को आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के लिए काम नहीं कर रही थी, इस लड़की को आप इस गोले में देखेंगे ये कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही थी। ये कोई पत्रकार नहीं है, लेकिन मैंने पीछे भी बताया कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जब पत्रकारों को बुलाया गया, सोशल मीडिया कांग्रेस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों को, तो आप देखेंगे यहाँ नेहा सिंह राजपूत बैठी हुई राहुल गांधी से शिकायत कर रही। तो दरअसल ये बेसिकली है तो कांग्रेस की दलाल, लेकिन मौका देखते हुए अखिलेश यादव ने इसे अपने में मिलाया। अब कैसे बना सकते थे अखिलेश यादव कांग्रेस के इस दलाल को अपने पाले कैसे कर सकते थे? जिस बिहार में अखिलेश यादव की पार्टी की कोई हैसियत नहीं है, उस बिहार की एक लड़की का इस्तेमाल करने के लिए अखिलेश यादव ने क्यों दांव चला? अखिलेश यादव को लगा कि सिब्बल के सहारे इसे हम अपने कब्जे में ले सकते हैं और चूंकि सोशल मीडिया पर इसका प्रभाव है तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और ये यदि पब्लिकली मुस्लिम इफेक्ट प्रभाव करेगी तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कपिल सिब्बल से अखिलेश यादव ने नेहा सिंह और उस मोटे पत्रकार को मिलवाया। अब कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में इसकी वकालत करेंगे। दरअसल कपिल सिब्बल इस बात की गारंटी है कि वो जमानत दिला देंगे। तो फिर हम शुरुआत से आते हैं। भारत की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है और उस एडवाइजरी में सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को निर्देश दिया गया है कि वो पहलगाम से संबंधित मामले में इंडियन आर्मी या भारत के खिलाफ यदि कोई किसी ढंग की बयानबाजी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब सवाल यह है कि यह सख्त कार्रवाई क्या किसी नेहा सिंह राजपूत, किसी अजय कुमार जैसे लोगों के खिलाफ होगी जिसके लिए कपिल सिब्बल वकील होंगे? अब महत्वपूर्ण यह है कि ये सिब्बल पहले कांग्रेस के लिए काम करने वालों की वकालत करते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव के एहसान पे राज्यसभा में है, तो क्या अब किसी को यदि सिब्बल वकील चाहिए तो उसे अखिलेश यादव का पैर पकड़ना पड़ेगा? कपिल सिब्बल यदि राज्यसभा में आपके लिए पक्ष रखें तो इसके लिए क्या आप अखिलेश यादव के पांव पकड़ने पड़ेंगे? क्या सोनिया की ताकत खत्म हो गई है? क्या अखिलेश यादव अब सुप्रीम कोर्ट में प्रभावशाली होंगे? क्योंकि आम लोगों की यह धारणा हो चुकी हुई है बदले दौर में कि सुप्रीम कोर्ट की जगह बदल देनी चाहिए। कपिल सिब्बल का जो गजोर बाग इलाके में जो घर है उसी घर को सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देना चाहिए। अब आम आदमी लगातार ये लिख रहे हैं कि जब सिब्बल सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा भारी है, जब कपिल सिब्बल कोई भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाता है, किसी की भी बेल करा सकता है, चाहे वो भारत के खिलाफ कितना भी गंभीर मामला हो, जब कपिल सिब्बल ही सब कुछ सेट कर सकता है तो कपिल सिब्बल के घर को ही सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देना चाहिए। ये आम आदमी सोशल मीडिया पर अब लिखने लगे हैं। सवाल महत्वपूर्ण ये है कि ये कपिल सिब्बल कल तक कांग्रेस का कहा जाता था। ये कपिल सिब्बल जो संसद के द्वारा पास कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में जाकर के धक्के मार करके गिरा देता था, ये कपिल सिब्बल जो तिस्ता सी तलवार जो लगातार कांग्रेस के लिए काम करती रही, उस तिस्ता सी तलवार को ऐसे मौत दिला सकता था जिसका इतिहास में रिकॉर्ड नहीं है। ये कपिल सिब्बल जो तिस्ता सी तलवारों को रात के अंधेरे में, गर्मी की छुट्टी में, जब कोर्ट बंद हो उस समय में स्पेशल कोर्ट लगवाकर किसी चंद्रचूड़ के माध्यम से दो बार, एक ही रात में दो बार बेंच लगा करके उसे राहत दिलवा सकता हो, उस कपिल सिब्बल को यदि अखिलेश यादव ने अपना घरेलू नौकर बना लिया, यदि अखिलेश यादव के आदेश पर वो सिब्बल काम करने लगा, तो क्या ये अखिलेश यादव अब बदले दौर में कांग्रेस पार्टी से सोनिया से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? आज की तारीख में माना जाता है कि जिसके पास सिब्बल है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या अखिलेश यादव के इशारे पर अब सिब्बल नाच रहे हैं? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव का कोई बाल बांका नहीं कर पा रहा है? क्या यही वजह है कि अखिलेश यादव के पिता के खिलाफ जो 100 करोड़ रुपए का जो सेल डीड का मामला था वो पूरा मामला जमीदोज हो गया है?
अब पूरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि क्या सत्ता के या फिर सुप्रीम कोर्ट के पावर का एक नया सेंटर अखिलेश यादव हो गए हैं। अखिलेश यादव अब कपिल सिब्बल से उनको मिलवाते हैं। कहता है कि सेटिंग का खेल, दलाली का असली खेल यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस जज से आपकी सेटिंग है। आपको यदि किसी जज से सेटिंग है आपकी, तो फिर उस वकील के माध्यम से आपका काम होगा। तो अब सेटिंग देख लीजिए कि नेहा सिंह राजपूत तो काम कांग्रेस के लिए कर रही थी, लेकिन उसे कपिल सिब्बल से मिलाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये तस्वीरें गायब थी। ये तस्वीर जब सामने आई तो लोग चौंक गए। क्या अब सुप्रीम सेंटर अखिलेश यादव हो गए हैं? सोनिया की जगह पे नए पावर का सेंटर अखिलेश यादव हो गए हैं। क्या अखिलेश यादव अब जिसे चाहेंगे उससे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? ये पूरा मामला बहुत बेचैन करने वाला है। सरकार भले ही एडवाइजरी जारी कर ले, लेकिन चलेगा वही जिसके पास सिब्बल होगा। यदि सिब्बल होगा आपके पास, तो आप देशद्रोह का कोई अपराध कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बेल पा सकते हैं। ये आम धारणा देश में बन गई है। क्या इस यही वजह है कि इन लोगों को डर नहीं लगता है क्योंकि इन्हें कोई सिब्बल वकील उपलब्ध करा देगा? अखिलेश यादव के घर पर नेहा सिंह राजपूत, संजय शर्मा समेत तमाम लोगों का सिब्बल से मुलाकात बहुत कुछ कहता है। ये सत्ता के नए बनते केंद्र और सुप्रीम पावर के नए बनते केंद्र की ओर इशारा कर रहा है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।